यह व्यवहार 20 से 30 बार के ट्रायल में इतना आसान और उनकी आदत में आ गया कि वे कुछ ही सेकंड में बाहर निकलती थी। उदाहरण के लिए एडवर्ड ने यहाँ लिखा, बाहरवीं बिल्ली ने इसे करने के लिए इस तरह का समय लिया: 107 सेकेंड, 30 सेकेंड, 90 सेकेंड, 7 सेकेंड, 15 सेकेंड, 28 सेकेंड, 20 सेकेंड, 30 सेकेंड, 22 सेकेंड, 11 सेकेंड, 15 सेकेंड, 20 सेकेंड, 12, 10, 14, 10, 8, 8, 5, 10, 8, 6, 6, 7। पहले 3 ट्रायल्स में बिल्ली औसतन 1.5 मिनट में भाग पाई। अंतिम 3 ट्रायल्स में 6.3 सेकंड लगे। अभ्यास से हर बिल्ली ने कुछ कम गलतियां की और उनकी गतिविधियां तेज तथा ज़्यादा स्वचालित हो गई। गतिविधियों को दोहराने की बजाय बिल्ली सीधे ही हल की तरफ जाने लगी। अपने अध्ययन से एडवर्ड ने सीखने की प्रक्रिया को इस तरह समझाया कि जिन व्यवहारों के संतोषजनक परिणाम होते हैं वे दोहराव की ओर प्रवृत्ति होते हैं। जिन व्यवहारों के निराशाजनक परिणाम होते हैं उनका दोहराव होने की संभावना कम होती है। उनका यह कार्य इस बात की चर्चा करने का सटीक शुरुआती बिंदु है कि किस तरह से हमारे जीवन में आदतें बनती हैं। आदतें क्या हैं, क्यों दिमाग इन्हें बनाने की चिंता करता है। एडवर्ड का प्रयोग इन बुनियादी सवालों के जवाब भी देता है। आपका दिमाग क्यों आदतें बनाता है? आदत का अर्थ एक ऐसा व्यवहार होता है जिसे इतनी बार दोहराया जाता है कि वह स्वचालित हो जाता है। आदत बनने की प्रक्रिया प्रयोग और त्रुटि से शुरू होती है। जब भी जीवन में आपका सामना किसी नई परिस्थिति से होता है तो आपके दिमाग को एक फैसला लेना होता है, मैं इस पर क्या प्रतिक्रिया दूँ। पहली बार जब आप किसी समस्या का सामना करते हैं तो आप तय नहीं कर पाते कि उसे कैसे हल करना है। एडवर्ड की बिल्ली की तरह आप वह सब कर के देखते हैं जो उसने किया था ताकि काम बन सके। इस वक्त आपके मस्तिष्क में तंत्रिकाओं की गतिविधियाँ बहुत ही उच्च स्तरीय रहती है। आप बहुत ही सावधानी से स्थिति का विश्लेषण कर रहे होते हैं और किस तरह से काम करना है सजग होकर इसका निर्णय ले रहे होते हैं। आप अथाह नहीं जानकारी ग्रहण करते हैं और इन सब का कोई अर्थ निकालने की कोशिश में लगे होते हैं। मस्तिष्क व्यस्त रहकर सबसे प्रभावी कार्रवाई के बारे में सीख रहा होता है। जैसे बिल्ली लीवर दबा रही थी वैसे आप भी कई बार अचानक किसी हाल में पहुंच जाते हैं। आप बेचैन अनुभव कर रहे हैं और आपको पता चलता है कि
दौड़ने से शांति मिल सकती है। दिन भर का काम करके आप थक जाते हैं और आपको पता चलता है कि वीडियो गेम्स खेलकर आपको शांति मिलती है। आप खोजते जाते हैं, खोजते जाते हैं, खोजते जाते हैं और फिर आपको अचानक कोई बड़ा पुरस्कार मिलता है। अप्रत्याशित पुरस्कार मिलने के बाद आप अगली बार के लिए अपनी रणनीति बदल लेते हैं। आपका दिमाग तत्काल उन घटनाओं की सूची बनाने लगता है जो पुरस्कार से पहले घटी थी। 1 मिनट रुकिए, यहाँ अच्छा अनुभव हुआ था, मैंने ठीक उसके पहले क्या किया था। सभी मानवीय व्यवहारों के पीछे यही फीडबैक लूप होता है। प्रयास करना, विफल होना, सीखना, अलग अलग तरह से कोशिश करना, अभ्यास से वेट की गतिविधियाँ निकल जाती है और सार्थक प्रयास जोरदार तरीके से काम करने लगते हैं। आदत बनने की यही प्रक्रिया है। जब भी आप किसी समस्या से बार बार दो चार होते हैं तो आपका मस्तिष्क इस हल करने की प्रक्रिया को स्वचालित करने लगता है। आपकी आदतें आपके द्वारा नियमित रूप से झेली जा रही समस्याओं और तनावों के स्वचालित हल के एक श्रृंखला होती है। व्यवहार वैज्ञानिक जेसन रेहा लिखते हैं, हमारे माहौल के बार बार सामने आ रही समस्याओं के विश्वसनीय ही हल आदतें हैं। जैसे ही आदतें बन जाती है, मस्तिष्क में गतिविधियाँ कम हो जाती है। आप उन संकेतों से आत्मसात कर लेते हैं जो सफलता की भविष्यवाणी करते हैं और शेष अन्य बातों की अनदेखी कर देते हैं। जब भविष्य में उस तरह की समस्या उत्पन्न होती है तो आपको सटीक रूप से पता होता है कि क्या करना है। किसी स्थिति के हर पक्ष का विश्लेषण करने की आवश्यकता नहीं रह जाती। आपका मस्तिष्क प्रयोग और त्रुटि की प्रक्रिया को जोड़ देता है और मानसिक नियम को रचता है। यदि यह है तो फिर हल हुआ है। जब भी समस्या उपयुक्त हो तब इस संज्ञानात्मक कथन का पालन स्वचालित रूप से किया जा सकता है। आप जब भी तनाव अनुभव करेंगे वैसे ही आप में दौड़ने की इच्छा होगी। जैसे ही आप काम से लौटेंगे आप हाथ में वीडियो गेम कंट्रोल उठा लेंगे। एक विकल्प जिसके लिए कभी कोशिश करनी पड़ती थी, अब वह स्वचालित हो गया है, आदत बन चुकी है। आदतें मानसिक शॉर्टकट होती है जो अनुभव से सीखी जाती है। एक अर्थ में एक आदत उन कदमों की स्मृति है जो पहले किसी समस्या को हल करने के लिए अपनाई था। जब भी स्थितियाँ सही रहती है तो आप इस स्मृति को